युद्ध का मैदान धूल और धुएं से भरा हुआ था, जैसे कि यह खुद ही युद्ध की क्रूरता की गवाही दे रहा हो। चीखें। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल, हर तरफ चीखें गूंज रही थीं और खून से सना हुआ मैदान एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। अपने लोगों को मरा हुआ देखकर अश्वत्थामा गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी और उसका दिल बदले की आग में जलने लगा। आंखें लाल, हाथों में भयानक ब्रह्मास्त्र। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपने हाथों में भयानक ब्रह्मास्त्र उठा लिया, जो विनाश का प्रतीक था। बदला, बस बदला। पांडव सो रहे थे, बेबस। रात के अंधेरे में जब पांडव गहरी नींद में थे, अश्वत्थामा के मन में सिर्फ बदले की भावना थी। एक योद्धा का धर्म भूलकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने अपने योद्धा धर्म को भुलाकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो एक विनाशकारी शक्ति थी। मां के पेट में ही पांडव वंश खत्म करने का इरादा। उसका इरादा पांडव वंश को मां के गर्भ में ही समाप्त करने का था, जो एक अकल्पनीय पाप था। एक पाप, एक बहुत बड़ा पाप। यह एक ऐसा पाप था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। श्री कृष्ण ने अपने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को श्राप दिया, जो उसकी क्रूरता का परिणाम था। हमेशा के लिए जीने का श्राप। घाव, दर्द, अकेलापन, यही उसकी सजा थी। अश्वत्थामा को हमेशा के लिए जीने का श्राप मिला, जो उसे जीवन भर झेलनी पड़ी। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर अश्वत्थामा वैसे ही रहे, भटकते हुए, जख्मों से भरे हुए, पछतावे और तकलीफ का बोझ लिए। अमृता, जो वरदान लगती है, उसके लिए अभिशाप बन गई। हर सुबह एक नया दर्द, हर शाम एक नई पीड़ा। खाना, पानी, आराम, सब कुछ उसके लिए सपना बन गया। उसकी सजा बस चलती रही, हमेशा हमेशा के लिए। कभी घने जंगलों में, कभी खाली खंडहरों में अश्वत्थामा भटकते रहे। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक योद्धा था जिसने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन अब वह एक भटकती आत्मा बन गया था, जो शांति की तलाश में था। लोग कहानियां सुनाते, एक डरावना योद्धा। उसकी कहानियां सुनकर लोग डर जाते थे। उसकी वीरता और क्रूरता की कहानियां गांव-गांव में फैली हुई थीं। लाल आंखें, माथे पर एक गहरा घाव। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी को भी डरा सकती थी। उसके माथे का घाव उसकी पीड़ा और क्रोध का प्रतीक था। कुछ ने उसे देखा, कुछ ने उसकी चीखें सुनी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती थीं। लोग उसकी परछाई देखकर ही कांप उठते थे, पर कोई उसकी मदद न कर सका। उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था। लोग उससे डरते थे और उसकी मदद करने से कतराते थे। श्राप से मुक्ति नहीं थी। वह एक प्राचीन श्राप से बंधा हुआ था, जो उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए मजबूर करता था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती थी। उसकी कहानी एक सीख बन गई। लोग उसकी कहानी सुनकर समझ गए कि गुस्से और बदले की आग में जलने का क्या अंजाम होता है। गुस्से और बदले की आग का क्या अंजाम होता है, इसका जीता जागता उदाहरण। उसकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि क्रोध और प्रतिशोध से केवल विनाश ही होता है। रात का सन्नाटा, चांदनी रात और घना जंगल, एक ऐसा दृश्य जो किसी भी दिल को दहला सकता है। कहते हैं कुछ लोगों ने उसे रात के अंधेरे में देखा है। उसकी परछाई, उसकी आहट, सब कुछ जैसे किसी डरावनी कहानी से निकला हो। घोड़े की टापों की आवाज, जैसे कोई अदृश्य सवार जंगल की गहराइयों में दौड़ रहा हो। एक दर्द भरी चीख और फिर सन्नाटा, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांस ली हो। क्या वो सिर्फ किस्से हैं, या फिर उन कहानियों में कुछ सच्चाई भी है? या फिर सच में अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, एक योद्धा जो अपने पापों की सजा भुगत रहा है, अपनी सजा काट रहा है? क्या उसकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कोई नहीं जानता। अश्वत्थामा की कहानी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य
जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। एक डरावना और मार्मिक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। अश्वत्थामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता। यह सिर्फ दर्द, पीड़ा और विनाश लाता है। उनकी अमृता का श्राप एक सबक है, क्रोध और बदले की आग से बचने का सबक। अगली बार जब आप गुस्से में भरें तो अश्वत्थामा की कहानी याद रखना। हो सकता है कि यह आपको सही रास्ते